हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 2 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमें स्टार्ट करना है। आज है लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 का, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है क्या होता है मैनेजमेंट। और अब इसके आगे के जो चैप्टर हमने पढ़ा, चैप्टर नंबर 1, जहाँ पे हमने वहाँ पे भी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, थियरीज पढ़ी, नेचर पढ़ा, क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है, क्यों उसको फॉलो करना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। लेकिन ये मैनेजमेंट की जब हम बात करें तो ये मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें करते हैं वो हमें यहाँ पे आज पढ़ना है। इस चैप्टर नंबर 2 में वही हमें देखना है। तो जब मैनेजमेंट, अब देखते हैं कि मैनेजमेंट सबसे पहले तो करता कौन है। जब भी बिजनेस बनेगा, अब बिजनेस में 3 लेवल रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर। ठीक है, ये 3 लेवल रहते हैं, ये हमने देखा था। अब यहाँ पे टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटर या पार्टनर या ट्रस्टीज। मिडिल लेवल में आएंगे फंक्शनल जो हेड रहते हैं, डिविजनल जो हम मैनेजर बोलेंगे वो, एंड यहाँ पे लोअर लेवल पे आएंगे एम्प्लॉयज़ या फिर जनरल मैनेजर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आएगी लोअर लेवल पे। तो जब मैनेजमेंट की बात करेंगे तो मैनेजमेंट हमेशा ही करेगा कौन, यहाँ पे जो टॉप लेवल पे लोग रहेंगे वो हमेशा बिजनेस को मैनेज करेंगे। ठीक है, सारी एक्टिविटी मैनेजमेंट की उनको करनी है। डिसीजन लेना है, डिसीजन को फॉलो करना है, फॉलो करवाना है, ये सारी चीज़ें वो लोग करेंगे। तो अब ये जो इन्हें हम मैनेजर बोलेंगे। मैनेजर करता क्या है? ठीक है, हम बोलेंगे मैनेजमेंट क्या है, जो भी एक्टिविटीज़ मैनेजर करता है वो मैनेजमेंट है। लेकिन मैनेजर क्या क्या काम करता है, ये चीज़ें हमें देखनी है। अब यहाँ पे आपके चैप्टर में कर्ता का एग्जाम्पल देके बताया गया है सबसे पहले कि जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रहता है, अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हमने जो पढ़ते हैं हम, प्रोप्राइटरशिप रहता है, पार्टनरशिप रहता है, ठीक है, कंपनी रहती है, वैसे ही एचयूएफ रहता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसे हम बोलते हैं। तो वहाँ पे जो हेड रहता है उसे हम कर्ता बोलते हैं। अब ये कर्ता जो है वो पर्सन करता क्या है, वो डिसीजन लेगा, बिजनेस में सारे डिसीजन वो लेगा, एंड उसके बाद उसके नीचे जो काम कर रहे हैं लोग, उनके पास वो डिसीजंस फॉलो करवाएगा। ठीक है, तो अब वो जो एक्टिविटी करेगा उसमें सबसे पहले वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा बिजनेस के लिए कि मुझे बिजनेस कैसे चलाना है, क्या क्या खरीदना है, क्या किस चीज़ का प्रोडक्शन करना है, सेल करना है, कैसे एडवर्टीजमेंट करना है। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें वो प्लानिंग करेगा। अब प्लानिंग करने के बाद रिसोर्सेस लाएगा बिजनेस में। रिसोर्सेस लाने के बाद वो एम्प्लॉयज़ को भी अपॉइंट करेगा बिजनेस में। अब एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने के बाद उन्हें वर्क असाइन करेगा। वर्क असाइन कर देने के बाद वो चेक करता रहेगा कि ये लोग काम बराबर कर रहे हैं या नहीं, सुपरवाइज़ करेगा। एंड उसके बाद एक्चुअल काम हो जाने के बाद वो देखेगा कि हमने जो सोचा था उस हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ, उसका रिज़ल्ट चेक करेगा, मतलब उसे हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी बोलेंगे। तो ये काफ़ी सारे फंक्शंस एक मैनेजर करता है। ठीक है, तो वो फंक्शंस हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। तो देख लेते हैं चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट आएगा, उसके बाद फंक्शंस आने वाले हैं। कौन कौन से फंक्शन हम देखेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ये सारे फंक्शंस, जो 6 फंक्शंस दिए हैं, डिटेल में हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सबसे फर्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, जहाँ पे मैंने बोला कि जॉइंट हिंदू फैमिली का एग्जाम्पल देके हमें बताया गया है। नाउ वी हैव डिस्कस्ड वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन द फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल। दिस प्रिंसिपल आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमने देखा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था। नाउ वाइल अचीविंग एनी ऑब्जेक्टिव
we need to go through various functions. For example, in joint Hindu family business, Karta is doing proper planning for every work and for every member. The Karta organizes various things which are required to fulfill the objective. Karta क्या करता है, प्लानिंग भी करेगा एंड उसके बाद वो अलग अलग चीज़ों को ऑर्गेनाइज भी करेगा. ऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, रिसोर्सेज लाएगा वो बिजनेस में जो रिक्वायर्ड है एक्टिविटी करने के लिए. Now he also takes helps of other members for support for smooth functioning of family as well as family business. The Karta directs, guides, coordinates and keeps strict control on every task. क्या क्या चीज़ें करता यहाँ पे करेगा, डायरेक्ट करेगा मतलब ऑर्डर्स देगा उसके सबॉर्डिनेट को, गाइड करेगा, उन्हें हेल्प करेगा, उन्हें प्रॉब्लम आ रही है काम करने में उसमें कोऑर्डिनेट करेगा. अलग अलग एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं अलग अलग डिवीज़न में या एक ही डिवीज़न में अलग अलग काम कर रहे हैं तो उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन लाएगा. एंड कीप्स कंट्रोल. कंट्रोल का मतलब क्या है, हमने जो सोचा है, जो प्लान किया है उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करेगा, कंट्रोल करेगा. Now whatever the Karta is doing with the help of others is called as a management. Similarly, the success of every business organization is an outcome of effective and efficient management. Now उसके बाद उन लोगों ने बोला है the task which are taken to achieve goal is called management. मैनेजमेंट किसे कहा जाता है, ऐसा काम, ऐसा टास्क जो किया जाता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए, वो हो जाएगा मैनेजमेंट. नाउ मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स विच रिलेट टू वेरियस फंक्शंस सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एक्सेट्रा विच आर हेल्पफुल इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल. ठीक है, तो ये सारे ही फंक्शन इम्प्लीमेंट करके हम क्या करने वाले हैं, बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएंगे, बिजनेस का गोल अचीव करेंगे. अब यहाँ पे उन लोगों ने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का हमें डेफिनेशन दिया हुआ है कि जब हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिटेल में पढ़ने वाले हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के बिजनेस में, तो उसके पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू L.A. Allen, मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर डज. बहुत छोटा सा इन लोगों ने बताया है डेफिनेशन. मैनेजमेंट इज़ व्हाट मैनेजर डज. मैनेजर जो चीज़ें करता है उसे हम मैनेजमेंट बोलेंगे. लेकिन मैनेजर क्या क्या करता है, प्लानिंग करेगा, स्टाफिंग करेगा, कोऑर्डिनेटिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा, ये सारी चीज़ें मैनेजर करेगा. Now this definition focuses on the role of manager in form of different functions. The functions of manager start with planning and ends with controlling. ये चीज़ बराबर से याद रख लेनी है स्टूडेंट्स कि जो भी हम फंक्शन पढ़ेंगे मैनेजमेंट के फंक्शन स्टार्ट होते हैं प्लानिंग से, एंड होता है कंट्रोलिंग से. सबसे फर्स्ट फंक्शन रहेगा प्लानिंग एंड लास्ट वन रहेगा कंट्रोलिंग. प्लानिंग क्यों फर्स्ट है, विदाउट प्लानिंग आप आगे की कोई भी चीज़ नहीं कर सकते हो. सबसे पहले की चीज़ आपको करनी है प्लानिंग करना है. एंड सबसे लास्ट कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग क्या है, हम देखते हैं एज पर प्लानिंग हमने अचीवमेंट किया कि नहीं किया, तो वो चीज़ हमें ऑफकोर्स लास्ट में ही करनी पड़ेगी, सारे फंक्शंस हो जाएंगे उसके बाद में. तो बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर फंक्शन. देखिए सारे फंक्शन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं. दे आर इनसेपरेबल इन नेचर. मैनेजमेंट फंक्शंस कंसर्न विथ ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ये जो मैनेजमेंट फंक्शंस हम पढ़ने वाले हैं वो सारे ही लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे रिलेट करेंगे, मतलब टॉप लेवल पे भी फॉलो होंगे, मिडल लेवल पे भी, लोअर लेवल पे भी फॉलो होंगे. डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली. नाउ उसके बाद हमें दिया है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल. अब हेनरी फ्योल ने क्या बताया, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल. मैनेजमेंट क्या है, फोरकास्ट करना. फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना, कुछ प्रेडिक्ट करना. एंड टू प्लान मतलब हमें लगता है
कि मान लो अभी मॉनसून रेनी सीज़न आएगी, इन फ्यूचर हम ऐसा सोच रहे हैं कि थोड़े टाइम के बाद रेनी सीज़न आएगी, तो उस टाइम जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है तो उस चीज़ों का अगर हम प्रोडक्शन करें तो कितना यूनिट सेल हो सकता है, उस टाइम कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं। उसके अकॉर्डिंगली हम प्लान करेंगे कि हमें कितना रॉ मटेरियल लाना है, कितना प्रोडक्शन करना है। तो टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान टू ऑर्गेनाइज। अब उस प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे, रिसोर्सेज लाएंगे, सारी अरेंजमेंट करेंगे। टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड। अब ऑर्गेनाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं हमारे सबऑर्डिनेट को या एम्प्लॉयज़ को कि वो प्रोडक्शन करे या एक्टिविटी करे। एंड टू कंट्रोल, उसके बाद लास्ट में हम कंट्रोलिंग एक्टिविटी करेंगे कि हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट आया है नहीं आया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल, टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। के बहुत इजी डेफिनेशन है, अच्छे से हम लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट, लूथर गुलिक हैज़ गिवन अ की वर्ड। अब इन्होंने की वर्ड एक बताया हमें। नाउ की वर्ड पोस्ट कॉब मीन्स मैनेजमेंट फंक्शंस वेयर P stands for planning, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinating, R for reporting and budgeting. Now reporting and budgeting को हम कहेंगे कंट्रोलिंग फंक्शन। ठीक है, उसे डिटेल में हम बोलते हैं रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। The reporting and budgeting function are summarized in function called as controlling। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कुछ डेफिनेशन जो हमें बताई गई थी। नाउ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे फंक्शंस के बारे में, मैनेजमेंट के फंक्शन के बारे में कि भाई मैनेजमेंट जो जो एक्टिविटी करता है वो क्या है। ठीक है, अब उसमें सबसे फर्स्ट आता है प्लानिंग। चलिए, अब ये व्हाट इज़ प्लानिंग, प्लानिंग के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है इन डिटेल। चलिए, अब हम हमारी रियल लाइफ, पर्सनल लाइफ का एग्जांपल देते हैं कि चलो अभी हमारी एग्ज़ाम आने वाली है, एग्ज़ाम आएगी, हमें पता है, पढ़ाई स्टार्ट करनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, जो भी हमने सोचे हैं परसेंट। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए पहले हम प्लानिंग कर लेते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं कि भाई एग्ज़ाम कब आएगी, कितना टाइम है हमारे पास। ठीक है, कितना टाइम है, कितने टाइम में हमें क्या क्या चीज़ें, कितने कितने सब्जेक्ट्स पढ़ लेने हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, कौन कौन सी बुक्स अवेलेबल है, कौन सी लेनी है, ये सारी चीज़ें हम प्लान करेंगे। ठीक है, उसके लिए पैसे चाहिए होंगे, पैसे अवेलेबल करेंगे, उसका प्लानिंग करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, प्लानिंग मतलब एडवांस में हम कुछ सोच रहे हैं, फ्यूचर में कुछ होने वाला है, एग्ज़ाम आने वाली है, उसके लिए इन एडवांस आज के दिन में प्रेजेंट में हम कुछ डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग करना। अब सेम वैसे ही बिज़नेस की अगर हम बात करें तो बिज़नेस जब चलता है तो बिज़नेस ऐसे ही नहीं रैंडमली चलते जाएगा, उसके लिए भी प्लानिंग करना पड़ता है। कि मान लो हमने ऐसा सोचा है कि चलो आगे के 2 महीने में हमें 10,000 यूनिट सेल करने हैं, प्रोडक्ट सेल करना है, यूनिट सेल करने हैं, तो उसके लिए आज के दिन में हम कुछ डिसाइड करेंगे, हम कुछ सोचेंगे, उसे हम प्लानिंग कहते हैं। कि भाई उतना यूनिट सेल करने के लिए उतना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, उतना प्रोडक्शन करने के लिए हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, कितना लाएंगे, किस प्राइस पे लाएंगे। ठीक है, एंड दूसरा कौन कौन से एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ कितने होंगे, कितने टाइम के लिए काम करेंगे, ये सारी ही चीज़ें हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कुछ, उसे हम बोलते हैं प्लानिंग करना। ठीक है, तो ये हमारी हो जाएगी प्लानिंग एक्टिविटी। अब ये सबसे फर्स्ट एक्टिविटी होगी, सबसे फर्स्ट फंक्शन होगा प्लानिंग। अगर हमने प्लानिंग किया है तो ही हम आगे के सारे फंक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि प्लानिंग एज अ बेस रहेगा आगे के सारे फंक्शंस करने के लिए। मान लो हमें एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना है हमारे बिज़नेस में, तो हम क्या करेंगे, प्लानिंग को रेफ़र करेंगे कि भाई कितने एम्प्लॉयज़ चाहिए, वहाँ पे हमने क्या सोचा था
कि और एम्प्लॉयज़ कौन सी क्वालिफ़िकेशन की पे चाहिए, क्या सैलरी हम उसका रखेंगे, वो सारी चीज़ें हम प्लानिंग में मेंशन करेंगे। तो प्लानिंग एज अ गाइड रहेगा हमारे लिए, एज अ बेस वो रहता है आगे के सारे ही फंक्शन करने के लिए। तो ये सबसे फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा प्लानिंग। तो ये प्लानिंग फर्स्ट फंक्शन तो हो गया। और एक दूसरी चीज़, प्लानिंग हमें हेल्प करेगा एकदम एंड में जो हम लास्ट फंक्शन करेंगे कंट्रोलिंग का, कंट्रोलिंग एक्टिविटी करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम चेक करने वाले हैं एज़ पर प्लानिंग हमने रिजल्ट्स अचीव किए कि नहीं किए। तो वो कंट्रोलिंग एक्टिविटी करने के लिए प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने प्लानिंग ही नहीं किया है तो कंट्रोलिंग फंक्शन हम नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल हो जाएगा करना। और अगर हमने कंट्रोलिंग नहीं किया है तो हम नहीं जान पाएंगे कि हमारा बिजनेस सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लानिंग के बारे में, हमने कुछ जाना कि क्या उसका मीनिंग होता है। नाउ यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन। बेसिक, सबसे फर्स्ट प्लानिंग करना पड़ेगा। एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। सारे ही जितने ही फंक्शन होंगे प्लानिंग पे डिपेंड करेंगे। इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। प्लानिंग क्या होता है, देखिए बहुत अच्छे से उन लोगों ने बताया, डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं वो चीज़ हम एडवांस में डिसाइड कर लेंगे। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, ऑफकोर्स हमें उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है। ठीक है, हम प्रोडक्शन की अगर हम बात करें, कोई पर्टिकुलर प्रोडक्शन करना है मशीनरी में, तो वो तो हमें पता रहता है कि प्रोडक्शन करते जाना है, उसमें ज़्यादा नहीं सोचना है। लेकिन प्लानिंग अगर हम कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, लॉजिकल थिंकिंग करना पड़ता है, रैशनल डिसीजन मेकिंग करना पड़ता है। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स and develops various courses of action. Designing a proper planning and implementing accordingly is a key of achieving objectives of organization. Proper planning अगर किया हुआ है और उसका implementation वैसे ही हुआ है तो हम बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं बहुत अच्छे से। In short, planning is a detailed program of future course of action. क्या है प्लानिंग? डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं उसको हम डिटेल में लिख देंगे, हो जाएगा प्लानिंग। नाउ डेफिनेशन, अब यहाँ पे हमें दो डेफिनेशन दी गई है प्लानिंग की। सबसे फर्स्ट है कुंट्ज एंड ओडोनेल। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस what to do, how to do it, when to do it and who is to do it। क्या है प्लानिंग? एडवांस में हम डिसाइड कर रहे हैं कुछ काम जो फ्यूचर में करना है, वो अभी ही हम सोच रहे हैं कि क्या करना है, कैसे, कब करेंगे, कौन पर्सन मतलब कौन एम्प्लॉय उसे करेगा। ना प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। देखिए इन फ्यूचर में हमें क्या अचीव करना है, तो वो फ्यूचर एंड प्रेजेंट को गैप जो है उसे फुलफिल करता है ये प्लानिंग। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू ऑकर विच वुड नॉट अदरवाइज ऑकर। ठीक है, प्लानिंग की वजह से ही फ्यूचर में जो हमें करना है वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। ये हो गया हमारा फर्स्ट डेफिनेशन। नाउ सेकेंड वन इज James Toner, planning is the process of establishing goals and suitable course of action for achieving these goals। अब इन्होंने क्या बताया, प्लानिंग क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। गोल्स को हम एस्टैब्लिश करते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं कि हमें क्या अचीव करना है बिजनेस में, एंड अ सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। अब उस गोल को अचीव करने के लिए सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन मतलब क्या क्या हम एक्शन लेंगे, उसके रिलेटेड क्या क्या हम काम करेंगे, तो वो हम डिसाइड करते हैं इन प्लानिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग की तरफ, कि प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है वो हम पढ़ते हैं।
तो इट इज़ द फंडामेंटल फंक्शन which gives an outline about where to go, how to go, and reduces the risk of uncertain future with the help of forecasting. अब यहाँ पे देखिए उन लोगों ने क्या बोला है, प्लानिंग की वजह से एक और चीज़ पॉसिबल हो सकती है कि ये जो अनसर्टन फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर हमें पता है कि फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, हम अभी से सोच नहीं सकते। मान लो कुछ फायर हो गई या कुछ और चीज़ हो गई या जिसकी वजह से बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया या वॉटेवर, ज़्यादा बारिश हो गई, हमारा जो गुड्स है वो ख़राब हो गया या कुछ भी हो सकता है। तो ये जो अनसर्टनिटीज़ है फ्यूचर के बारे में, तो अगर हमने प्रॉपरली प्लानिंग किया हुआ है तो हम उसे अच्छे से फेस कर सकते हैं। हमारे प्लानिंग में हमने लिखा हुआ है कि चलो ये चीज़ें हो सकती है, फ्यूचर में हो सकती है, रिस्क हमने अभी से सोचा हुआ है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे वो भी हम डिसाइड कर लेंगे प्लानिंग में। तो अगर डिसाइड किया हुआ है तो हम फटाफट से उसे फॉलो कर सकते हैं उस टाइम। अगर हमने प्लानिंग ही नहीं किया है तो उस टाइम क्या होगा, हमारा ज़्यादा लॉस हो जाता है क्योंकि हमने एडवांस में डिसाइड ही नहीं किया है हमें क्या करना है। तो ये प्लानिंग हमें हेल्प करता है अनसर्टनिटीज़ जो है फ्यूचर की उसे फेस करने में। चलिए तो अब इम्पोर्टेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज। हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। सबसे फर्स्ट इज हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। ऑफ कोर्स प्लानिंग का मीनिंग हमने देखा कि हम एडवांस में कुछ देखते हैं कि फ्यूचर की एक्टिविटीज़ हम क्या क्या करने वाले हैं, एडवांस में हम डिसाइड कर रहे हैं। तो ये हमें हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव सोचने में। ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, मान लो बिजनेस ने सोचा है कि भाई 5 साल के, कोई नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है फॉर एग्जांपल, अब उसने सोचा है कि 5 साल के अंदर मुझे ओवरऑल इंडिया में भी मेरी ब्रांचेस सेटअप करनी है। ऑब्जेक्टिव्स उसने कुछ सेट कर लिया, तो अब उस ऑब्जेक्टिव के लिए वो क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, एडवांस में डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। तो प्लानिंग हेल्प्स टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। Planning is concerned with setting objectives, targets, and formulating plans to achieve them. It helps the manager to analyze the present condition of the organization and on that basis to identify the ways of attaining the desired position in future. ऑब्जेक्टिव सेट करके मैनेजर क्या करेगा, फ्यूचर कंडीशन, प्रेजेंट कंडीशन देखेगा, एनालाइज करेगा एंड डिसाइड करेगा कि हमारा गोल कैसे अचीव करना है। मान लो हमने सोचा है कि 5 साल तक में हम ओवरऑल इंडिया में हमारी ब्रांचेस सेटअप करेंगे, तो मैनेजर सोचेगा कि प्रेजेंट सिचुएशन हमारी क्या है, कितने स्टेट में हमारी ब्रांचेस है, एंड उसके वो एनालाइज करके फिर वो प्लानिंग करेगा कि फ्यूचर में हमें कैसे काम करना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। पाथ ऑफ एक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब रास्ता दिखाता है वो इंसान को। मतलब बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें बाकी के सारे जो फंक्शंस जैसे कि हो रहे हैं, तो वो फंक्शंस करने के लिए हमने देखा था कि प्लानिंग एज अ गाइड हेल्प कर रहता है हमारे लिए। मान लो हमें एम्प्लॉयज़ को रिक्रूटमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, जाके देखेंगे प्लानिंग में हमने क्या देखा है कि हमें कितने एम्प्लॉयज़ रखने हैं, क्या सैलरी पे रखने हैं, क्या क्वालिफिकेशन पे रखने हैं, तो वो देख के हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है। अभी मान लो हमें प्रोडक्शन करना है, हमने प्लानिंग किया हुआ है कि चलो 6 मंथ में हमें कितना प्रोडक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जाके रेफ़र कर सकते हैं कि अच्छा इस मंथ में मुझे इतना प्रोडक्शन करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से लाना है, बराबर। तो ये हमारा हो गया कि प्लानिंग हमें हेल्प कर रहा है। हमें कोई भी चीज़ करनी है तो हम वहाँ पे जाके रेफ़र करते हैं प्लानिंग में जाके, ठीक है। तो प्लानिंग प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। प्लानिंग ensures that the goal or objectives are clearly stated. They act as guide and they provide direction for doing right thing at the right time with right way. देखिए वो एज अ गाइड काम कर रहा है कि हम राइट टाइम पे राइट चीज़ें कर सके। It helps employees to know what organization has to do and what they must do for achieving the goal.
एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं बिजनेस में अलग अलग डिवीज़न में, फाइनेंस डिवीज़न है या फिर प्रोडक्शन है या सेल्स है या मार्केटिंग है, तो सारे ही एम्प्लॉय को वो लोग जो काम कर रहे हैं उसमें एज अ गाइड काम करता है प्लानिंग। वहाँ पे जाके वो रेफ़र कर सकते हैं कि उन्हें काम कैसे करना है। मान लो सेल्स मैनेजर है तो वो वहाँ प्लानिंग रेफ़र कर सकता है कि उसे कितना सेल करना है एवरी मंथ, या फिर एडवर्टीज़मेंट मैनेजर देख सकता है कि उसे एडवर्टीज़मेंट का क्या बजट है, कहाँ पे एडवर्टीज़मेंट करना है। तो प्लानिंग कोई भी एम्प्लॉय हो बिजनेस में उसे हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। प्लानिंग क्या करेगा, बिजनेस के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कैसे करेगा, हमने आगे देखा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ है वो क्या करते हैं, प्लानिंग रेफ़र करके काम करते जाएंगे। अभी मान लो प्लानिंग ही नहीं किया हुआ है तो अलग अलग डिवीज़न के लोग अलग अलग तरीके से काम करते जाएंगे, क्योंकि प्लानिंग ही नहीं है। प्रोडक्शन वाले ने कुछ अलग प्रोडक्शन कर दिया, सेल्स वाला कुछ अलग टारगेट करके काम कर रहा है, एडवर्टीज़मेंट वाला अलग कर रहा है, ठीक है, फाइनेंस वाला अलग तरीके से पैसे ला रहा है। तो क्या हो रहा है वहाँ, तो बिजनेस में क्या हो जाता है, परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाता है। इसीलिए उन लोगों ने क्या बताया है, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। अब ये सारे ही लोगों के पास अगर प्लानिंग एज अ बेस है तो क्या हो जाता है, उनका परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो जाता है। उन्हें पता रहता है कि हमें क्या काम करना है, हमारा क्या टारगेट है, ठीक है। चलिए, नाउ इट हेल्प्स मैनेजर टू इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज़ बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड selecting a course of action. Now it is beneficial for the organization. Planning क्या है, organization के लिए beneficial है। Planning leads to efficient working of employees. Due to proper planning, employees can work according to timely guidelines. देखिए, अगर proper planning हमने किया हुआ है तो क्या होता है, टाइम पे एम्प्लॉय काम कर सकता है, उसे पता रहता है, फाइनेंस मैनेजर को पता है मुझे कितने टाइम में पैसे लाने हैं, प्रोडक्शन वाले को पता है मुझे कितने टाइम में प्रोडक्शन करना है, सेल्स वाले को पता है मुझे कब मेरा प्रोडक्ट मार्केट में ले जाना है, ठीक है। सारी एम्प्लॉयज़ क्या कर सकते हैं, प्रॉपर टाइम पे दे कैन वर्क। दिस इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेस रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अब ये जो इम्प्रूवमेंट आता है परफॉर्मेंस से, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे बिजनेस का प्रॉफिट ऑफ कोर्स बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट जो हमने देखा, प्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस। नाउ नेक्स्ट इज मिनिमाइजेस द रिस्क। प्लानिंग की वजह से हम क्या कर सकते हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब बिजनेस में बहुत सारे रिस्क होते हैं, जैसे कि मान लो हम जो मटेरियल परचेस कर रहे हैं उसका प्राइस चेंज हो गया, ठीक है। जो हमारा एम्प्लॉय है बहुत अच्छे से काम कर रहा है, बहुत मेन है हमारे बिजनेस में, वो छोड़ के चला गया, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम कर दिया या अच्छे से एडवर्टीजमेंट कर दिया, हमारे प्रोडक्ट का सेल कम हो गया, ठीक है। बहुत सारे रिस्क होते हैं बिजनेस में, विदाउट रिस्क बिजनेस कभी चलता नहीं है। तो अब ये रिस्क मिनिमाइज करने में प्लानिंग हेल्प करता है, क्योंकि हम प्लानिंग में पहले से ही लिख देते हैं कि सोच लेते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है। वहाँ पे हम सोच लेंगे कि भाई कॉम्पिटिटर ने कुछ उसके प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया और उसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट का सेल कम हो रहा है। उस केस में हम क्या करेंगे, अगर हमने प्लानिंग में मेंशन किया हुआ है तो हम तुरंत उसे फॉलो कर सकते हैं। मान लो अभी एम्प्लॉय, हमारा जो मेन एम्प्लॉय था वो हमारा बिजनेस छोड़ के चला गया है, तो वो भी हमने लिखा हुआ है कि चलो हम नेक्स्ट एम्प्लॉय अपॉइंट करेंगे, क्या क्वालिफिकेशन का करेंगे, सैलरी क्या होगी, तो हम फटाफट से एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल का प्राइस अगर चेंज हो गया है तो वो भी हम प्लानिंग में देख सकते हैं कि चलो ये सप्लायर के पास से नहीं तो और कौन सा सप्लायर अवेलेबल है जहाँ से हम परचेज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम अगर प्लानिंग में मेंशन ऑलरेडी कर देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो रिस्क होने वाला है फ्यूचर में उसे हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ताकि हमारा बिजनेस सफ़र ना करे। ना प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक।
फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ प्रेडिक्ट करना। तो प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चेंजेस। ऑफ कोर्स प्लानिंग में हम यही करते हैं, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस होंगे। By deciding in advance the task to be performed, the planning shows the way to deal with changes and uncertain events. Changes or risk cannot be eliminated totally, but they can be tackled. They can be anticipated and can be tackled with preventive measures. It minimizes the risk of future uncertainties of future. अब ये लोग क्या बता रहे हैं कि हम बिज़नेस में तो रिस्क चलते ही रहते हैं, हम 100% किसी रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के बारे में सोच के कि चलो क्या क्या प्रॉब्लम फ्यूचर में हो सकती है, तो उसके बारे में सोच के अभी ही प्लानिंग करके हम उस रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्लानिंग मिनिमाइजेस द रिस्क। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है वेस्टेज बहुत कम करना एंड रिसोर्स का मैक्सिमम यूज़ करना। तो प्लानिंग हमें हेल्प करता है मैक्सिमम यूज़ करने में रिसोर्सेज का एंड वेस्टेजेस को कम करने में। अब रिसोर्स की जब बात करें तो बिजनेस में रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, तो रिसोर्सेज होते हैं फाइनेंशियल रिसोर्स हो सकता है हमारा, ठीक है, कैपिटल जो आता है हमारे बिजनेस में वो एक रिसोर्स है। हमारे मशीनरी है, ह्यूमन रिसोर्स जो एम्प्लॉयज़ हमारे बिज़नेस में काम करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे बिज़नेस का, क्योंकि उनके बेस पे ही बिज़नेस चलता है एंड बिज़नेस सक्सेसफुल भी होता है। कि तो ऐसे काफ़ी सारे रिसोर्सेज जो होते हैं बिज़नेस में यूज़, उसे हमें क्या करना है, ऑप्टिमम यूज़ करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है, वेस्टेज कम करना है एंड ज़्यादा से ज़्यादा बिज़नेस में हमें प्रॉफिट करना है। तो इस चीज़ को करने में प्लानिंग हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमने एडवांस में ही डिसाइड कर लिया है कि हम कौन सा रिसोर्स कब यूज़ करेंगे, कब उसे बिज़नेस में लाएंगे, कौन सा एम्प्लॉय उसे यूज़ करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ से हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर prepared by taking into consideration the availability of resources and proper allocation of resources for various activities. It also facilitates optimum utilization of resources, which brings higher efficiency and better results. One can avoid wastages of resources by proper planning. ठीक है, तो ये फिफ्थ पॉइंट हमने देख लिया, प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। द नेक्स्ट इज हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, मतलब कि बिजनेस में जो डिसीजंस लिए जाते हैं अलग अलग, कोई भी डिसीजन हो, रॉ मटेरियल परचेज का डिसीजन हो या एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने का डिसीजन हो, या काफ़ी सारे एडवर्टीज़मेंट मान लो कहाँ करना है, न्यूज़पेपर में करना है, टेलीविज़न में करना है या इंटरनेट पे करना है, काफ़ी सारे, सब सेल्समैन को कमीशन कितना देना है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी कितनी देनी है, बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं बिजनेस में एवरी डे की लाइफ में। तो ये डिसीजंस लेने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना हो हम सीधा प्लानिंग को जाके रेफ़र कर लेते हैं, ठीक है, एंड उसके बाद हम डिसीजन ले लेते हैं। तो देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ मैनेजमेंट। देखिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं मैनेजमेंट के सामने। फॉर अचीविंग गोल्स, प्लानिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट टू सिलेक्ट द बेस्ट ऑल्टरनेटिव बाय कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे वो लोग बोल रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स मतलब बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं बिजनेस के पास। अभी मान लो मैंने रॉ मटेरियल की ही बात की, तो बिज़नेस के पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बहुत मार्केट में बहुत सारे सप्लायर्स है, अलग अलग क्वांटिटीज़ का मटेरियल, क्वालिटीज़ का मटेरियल भी मिल रहा है अलग अलग प्राइस पे, तो बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो अब हम कौन सा सिलेक्ट करें, तो वो अगर हमें डिसाइड करना है तो हम कैसे करेंगे, प्लानिंग में जाके देखेंगे कि भाई हमें कितने प्राइस पे परवड़ेगा मटेरियल लेना,
कहाँ से लेना हमें परवड़ेगा, कि चलो पास में सप्लायर है वहाँ से ले, दूर से ले, ठीक है। तो इस चीज़ में क्या हो रहा है, प्लानिंग हमें हेल्प कर रहा है डिसीजन लेने में। Now decisions are taken after selective alternative courses of action to achieve predetermined goal. It helps the manager to take rational decision. प्लानिंग क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजन। रैशनल डिसीजन क्या होते हैं, जो प्रॉपर बिजनेस के लिए सूटेबल हो, ठीक है, बिजनेस को नुकसान ना करे या किसी और को भी नुकसान ना करे, वैसे डिसीजन रैशनल डिसीजन होंगे। तो प्लानिंग हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखिए, सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। अब ये कंट्रोलिंग फंक्शन सबसे लास्ट फंक्शन है सारे ही फंक्शंस में, ठीक है। अब कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं जैसा हमने प्लान किया था वैसे हमने अचीव किया या नहीं किया। मान लो हमने प्लान किया था कि इस मंथ मुझे 10,000 यूनिट सेल कर देने हैं, ऐसा हमने प्लान किया हुआ था। तो अब एट द एंड ऑफ द मंथ, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मंथ, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि भाई 10,000 यूनिट मैंने सोचा था सेल करने का, तो वो मैंने किया या नहीं। तो उसमें से अगर मैंने 8,000 किया तो कितना मेरा डिफरेंस रहा, 2,000 का, ठीक है। तो ये मुझे कैसे पता चला, जब मैंने प्लानिंग किया है तभी हमने कंपैरिजन कर पाया, ठीक है। तो वो जो हमने सोचा था कि 10,000 यूनिट सेल करना है, वो हमने कुछ स्टैंडर्ड सेट किए थे एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, जिसने हमें हेल्प किया कंट्रोलिंग एक्टिविटी करने में। तो प्लानिंग is useful in setting the standards for controlling. Planning set out standard for controlling, so the actual performance can be compared with the standard and manager can find out the deviation if any between the actual and the standard. जो हमने अभी देखा कि हमने 10,000 सोचा था सेल करने का, वो मेरा स्टैंडर्ड था, एक्चुअल में क्या हुआ, 8,000 सेल हुआ। तो ये दोनों को हमने कंपेयर किया। अब दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया उसे हम बोलेंगे डेविएशन, 2,000 यूनिट का। अब ये जो डेविएशन आया उसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की ट्राई करेंगे कि 2,000 यूनिट क्यों कम सेल हुआ, एनालाइज करेंगे एंड उसे फिर इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो ना सच डेविएशन कैन बी ब्रिज बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप्स, देयरफॉर प्लानिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर कंट्रोल। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, डिसिप्लिन मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, मतलब सारे ही लोग एज पर प्लानिंग काम कर रहे हैं, कोई ऐसे ही खुद की मर्जी से काम नहीं किए जा रहा है, तो क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह का डिसिप्लिन मेंटेन होता है। नाउ नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। देखिए, बाकी की सारी जो एक्टिविटीज़ होने वाली है, फाइनेंस डिपार्टमेंट काम कर रहा है, प्रोडक्शन काम कर रहा है, सेल्स काम कर रहा है, एडवर्टीजमेंट काम कर रहा है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा है, तो सारे ही लोगों की एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक साथ सबकी एक्टिविटी होनी चाहिए। अब प्रोडक्शन वाले ने 10,000 प्रोडक्शन करके रख दिया, लेकिन वो सेल्स वाला बोल रहा है कि हमारा तो 8,000 का टारगेट था। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं है दोनों का, ठीक है। तो प्लानिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेशन लाने में हेल्प करता है, मतलब एक ही चीज़ को प्रोडक्शन वाला भी रेफ़र करने वाला है, सेल्स वाला भी करेगा, एडवर्टीजमेंट वाला भी करेगा। तो सबको पता है कि हाँ, हमें 10,000 यूनिट सोच के ही काम करना है। तो क्या होता है, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन रह जाता है, आ जाता है। तो नाउ प्लानिंग फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। प्लानिंग फैसिलिटेट्स coordination of all activities. It reduces overlapping among activities. overlapping का मतलब है जो confusion हो जाता है या एक ही एक्टिविटी डबल हो जाती है, वो सारी नहीं होती अगर हमने प्लानिंग किया है तो। All activities of business organization are closely linked with each other, which is considered in the process of planning. Sound planning interrelates all activities and resources of an organization. Thus, various departments work as per overall plan and coordination is achieved. देखिए,
सारे ही डिवीजन वाले हैं, डिपार्टमेंट वाले हैं, वो ओवरऑल प्लानिंग के हिसाब से ही काम करते हैं, उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहता है बिजनेस में। नाउ नेक्स्ट इज फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन। प्लानिंग क्या करता है, अदर मैनेजमेंट फंक्शन को भी हेल्प करता है, जैसे कि आगे हम पढ़ने वाले हैं स्टाफिंग, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग वगैरह होता है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है, वो फंक्शन स्टाफिंग, या फिर डायरेक्टिंग, जहाँ पे मैनेजर गाइड करता है उसके एम्प्लॉयज़ को। ऐसे बाकी सारे जितने ही फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं सब में प्लानिंग हेल्प करता है। प्लानिंग को रेफ़र करके मैनेजर सारे ही फंक्शन कर सकता है। तो एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन towards achieving goal, and goal is set at the planning. Unless the plan is ready, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus, planning facilitates all other functions of the management. बाकी सारे functions करने के लिए planning करना बहुत ज़रूरी होता है। Now last point is promotes innovative ideas. इनोवेटिव आइडिया को लाने में हेल्प करता है प्लानिंग। व्हाट इज़ इनोवेटिव? बिजनेस में हम कुछ क्रिएटिव सोचेंगे, कुछ नया सोचेंगे। मान लो हमने हमारे प्रोडक्ट में कुछ इन्वेंशन लाया जो हम प्रोडक्शन करते जा रहे उसमें कुछ हमने चेंजेस किया। प्राइसिंग में कुछ हमने डिफरेंस लाया, एडवर्टीजमेंट में हमने कुछ नया सोचा, प्रोडक्शन टेक्निक में हमने कुछ नया सोचा, या फिर हमने कुछ नया मशीनरी लाया। काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं इनोवेटिव आइडियाज़ के इन बिजनेस। तो अब यहाँ पे हम उन लोगों ने क्या बताया है कि अगर आप पहले से प्लानिंग ही कर रहे हो तो आप उसी टाइम इनोवेटिव सोच सकते हो। अब मान लो आपने प्लानिंग किया ही नहीं है, सीधा प्रोडक्शन चालू कर रहे हो, उसके बाद सेल्स करने वाले हो, तो वहाँ पे इनोवेटिव आइडिया लाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जबकि अगर आपने प्लानिंग ही कर रहे हो, एडवांस में सारी चीज़ें सोच ही रहे हो, तो उस टाइम फटाफट से आप क्रिएटिव कुछ इनोवेटिव सोच सकते हो, एंड उसकी वजह से क्या होता है, हम मार्केट में बहुत आगे जा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग विच इन्वॉल्व्स प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ आफ्टर क्रिटिकल थिंकिंग। अब ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है, हम सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे, उसके क्या क्या ऑप्शंस है सॉल्यूशन में वो हम देखेंगे और बेस्ट ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, तो क्रिटिकल थिंकिंग हो जाएगा। नाउ अल्टीमेटली दिस इनोवेटिव प्लान्स रिजल्ट इनटू अटेनमेंट ऑफ द गोल of the organization. It is the most challenging activity for the management as it guides all future actions leading to growth and prosperity of the organization. देखिए प्लानिंग को मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी कहा गया है। क्यों? क्योंकि आगे के सारे ही फंक्शन में प्लानिंग को ही फॉलो किया जाएगा। मतलब अगर प्लानिंग ही बराबर नहीं है तो पीछे का सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए प्लानिंग को बहुत चैलेंजिंग एक्टिविटी कहा गया है। तो चलिए, तो ये हमारे 10 पॉइंट जो दिए गए थे इम्पोर्टेंस के, वो हमने देख लिए। नाउ इन शॉर्ट, प्लानिंग प्लेज वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑफ एन इंडिविजुअल। प्लानिंग बिजनेस में तो ज़रूरी होता ही है, हमारी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होता है। अभी आप अपनी एग्ज़ाम के लिए अभी से ही प्लानिंग कर लेते हो, बहुत अच्छे से प्लानिंग कर रहे हो, तो उस प्लानिंग को फॉलो करके आप बहुत अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। नाउ फ्यूचर इज़ हाईली अनसर्टेन एंड द बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ चेंजिंग। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कैन बी मिनिमाइज्ड डेफिनेटली। Hence, planning is the basic requirement of any organization for survival, growth and success. चलिए, तो हमने देख लिया यहाँ पे बहुत अच्छे से कि प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, प्लानिंग सबसे बेसिक फंक्शन है, सबसे फर्स्ट फंक्शन है, बहुत चैलेंजिंग है, और प्लानिंग करके हम फ्यूचर के रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आगे का हम फंक्शन पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, जिसे हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।